हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज स्टडी नोट 6 ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ सीएमए फाइनल, दैट इज पेपर नंबर 20। हम लोगों ने ऑलरेडी 12 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है। 12 नंबर वाज आई थिंक द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड आई होप आप लोग को वीडियोस अच्छे लगे होंगे। मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट कवर अप कर चुके हैं। ओनली नेट एसेट अप्रोच वॉज रिमेनिंग आई थिंक एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। So actually that is related to valuation of goodwill and share, that is nothing but valuation of share actually. So हम लोग पहले valuation of goodwill and share देखेंगे which is already exist in your study note number 7. okay, so हम लोग पहले उसको देखेंगे, लाइक जैसे EV देखा वैसे combinedly दोनों चैप्टर को देखेंगे for valuation of goodwill and share and valuation of business जो आपको दिया गया है। बिफोर दैट आज की वीडियो में मैं आप लोग को FCFA एंड FCFA कुछ और क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो क्वेश्चंस में सॉल्व करा दे रही हूँ। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, एंड जब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो इट इज़ गुड कि आप लोग खुद से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे पढ़िए। इलस्ट्रेशन 17 बहुत छोटा सा, स्वीट सा, बहुत ईजी और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पढ़िए। ABC Limited has FCFF of 170 crores and FCFE of 130 crores. ओके, ABC Limited का फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म भी दे दिया, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी दे दिया। ABC Limited WACC is 13%, weighted average cost of capital 13% and the cost of equity is 15%. ओके, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता है हम लोग फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म को किस पे डिस्काउंट करते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को किस पे डिस्काउंट करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, राइट? ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। देन फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर एवर एट 7% एंड FCFE इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर एवर एट द रेट 7.5%। ग्रोथ रेट आपको दी है, फॉर्म की ग्रोथ रेट, फॉर्म की कैश फ्लो ग्रोथ रेट क्या है? 7% परपेचुटी, एंड इक्विटी की ग्रोथ रेट क्या है? 7.5% परपेचुटी। ABC लिमिटेड हैज डेप्ट आउटस्टैंडिंग एट ₹1500 करोड़। आपको डेप्ट की वैल्यू दे दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC लिमिटेड यूजिंग FCFF अप्रोच एंड FCFE अप्रोच। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए। देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 17 बहुत ही इजी और मस्त क्वेश्चन है। आपको क्या दिया? FCFF दिया 170 करोड़, देन आपको FCFE दिया 130 करोड़, राइट? आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको हम लोग किस पे डिस्काउंट करेंगे? FCFF से डिस्काउंट करेंगे, दैट इज़ 13%। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया, उसको FCFE में डिस्काउंट करेंगे, दैट इज़ 15%। FCFF का ग्रोथ रेट दिया 7%, इन्फानाइट और परपेचुटी, और FCFE का ग्रोथ रेट दिया 7.5%, इन्फानाइट और परपेचुटी, राइट? इसका फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? जब हम लोग पढ़ते थे वैल्यू ऑफ द फॉर्म, जब हम लोग टर्मिनल वैल्यू निकालते थे ग्रोथ फॉर इन्फानाइट पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या था? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय K माइनस G और RE माइनस G। ये हम लोगों ने पढ़ा था, दिस वाज द बेसिक फार्मूला। तो अगर फॉर्म का कैश फ्लो डिस्काउंट करेंगे तो फॉर्म का वैल्यू आएगा, इक्विटी का वैल्यू डिस्काउंट करेंगे तो इक्विटी का वैल्यू आएगा। एंड आप लोग को डेप्ट की वैल्यू दे दी गई है। डेप्ट का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? दैट इज 1500 करोड़, राइट? निकालिए। FCFF अप्रोच से इधर निकालेंगे, FCFE से इधर निकालेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ फॉर्म यूजिंग FCFF क्या होगा? FCFF1 डिवाइडेड बाय WACC माइनस G, ये तो था फॉर्मूला। FCFF1 क्या होगा? FCFF दैट इज 170 इंटू 1 प्लस G, 1 प्लस 0.07 दैट इज द ग्रोथ रेट, डिवाइडेड बाय WACC कितना है? 13%, 0.13 माइनस G कितना है? 7%, 0.07। ओके, सॉल्व दिस। 170 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाय 0.06 that is 3031.67. 3031.67. This is the value of the firm using FCFF approach. This is FCFF approach. Okay.
वैल्यू ऑफ द फॉर्म यूजिंग FCFE अप्रोच में वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, राइट। वैल्यू ऑफ डेब्ट आपको 1500 दे दिया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, FCFE1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, राइट। FCFE1 कैसे निकालेंगे, FCFE दैट इज 130 इंटू 1 प्लस जी कितना है 7.5 दैट इज 1.075 डिवाइडेड बाई के कितना है 0.15 माइनस 0.075, राइट। सो इसको निकालो 130 इंटू 1.075 डिवाइडेड बाई 0.075 दैट इज 1863.33। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, आपके बुक में फ्रेंड एक गलती क्या है, आपको पूछा है तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म, ओके, बट आपको आंसर दिया है वैल्यू ऑफ इक्विटी का। ओके, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला, देन वैल्यू ऑफ फॉर्म से वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला। आप वैसे भी कीजिए अगर आपको वैसे करनी है, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फॉर्म बोला है तो मेरे सजेशन पे आपको वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने के लिए आप यहाँ से माइनस नहीं करना है, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेब्ट ऐड करनी है। ओके, इसमें आप लोग 1500 ऐड कीजिए, जिसका वैल्यू आएगा 3363.33। ये आएगा आपका वैल्यू ऑफ द फॉर्म यूजिंग FCFE अप्रोच। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज somehow related to valuation of share guys। देखो यहाँ पे एक तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट दी गई है, ओके, देन आपको बोला गया है शेयर का वैल्यू निकालो यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसा कुछ आपको दिया गया। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस आफ्टर सॉल्विंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ स्टडी नोट 7। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप स्टडी नोट 7 को क्यों मिक्स कर दे रहे। मेरा टॉपिक्स को मर्ज करने का रीज़न बस इतना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं समझ आएगी। ओके, एंड जिसके कॉन्सेप्ट स्टडी नोट 7 में है, राइट। तो आप लोग ये चैप्टर करेंगे थोड़ा बहुत समझ के, फिर स्टडी नोट 7 करेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, सो देयर इज़ नो पॉइंट ना। अब देखिए हम लोगों ने ईवीए पढ़ा, दोनों चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। अब अगर कल कॉस्ट ऑडिट में आपको ईवीए आएगा, कल एफआर में आपको ईवीए आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ईवीए क्या है वो पता है, भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर में आए, राइट। तो वैसे ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर पढ़ेंगे, फिर आपको CFR में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, राइट। तो आपको कोई भी पेपर में दिक्कत नहीं होगा, और शेयर पढ़ने के बाद ही हम लोग नेट एसेट मेथड सॉल्व करेंगे। देयर इज ए स्मार्ट एंड सिंपल वे टू लर्न एवरीथिंग, ओके, सो विल गो इन दैट वे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नीडल रूलर बियरिंग इज फाइनेंस्ड बाय डेब्ट एंड इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ 3:7। ओके, डेब्ट एंड इक्विटी का आपको रेशियो दिया है 3:7, दैट मीन्स ये वेटेज है 30% डेब्ट है, 70% इक्विटी है। विथ टोटल डेब्ट ऑफ 10.82 मिलियन, आपको डेब्ट की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 10.82 मिलियन। द कंपनीज डेब्ट वैल्यूड एट 8%, डेब्ट का कॉस्ट दे दिया गया है 8%। द बेटा ऑफ द कंपनीज इक्विटी इज नोन टू बी 1.5। बेटा आपको पता है मार्केट वोलेटिलिटी बेटा। The company generates a free cash flow of ₹2 million with the known growth projection of 5% to the perpetuity. If it is known that the market risk premium is 6% and the risk-free rate is 5%, what is the value of each equity share for the 1 million shareholder of the company? Assume that the company is in the 40% tax bracket. ओके, क्वेश्चन आपको समझना होगा। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डेब्ट एंड इक्विटी की वेटेज दे दी गई है। पहली चीज़, डेब्ट का वैल्यू एंड डेब्ट का कॉस्ट आपको दे दिया है, ठीक है। देन आपको कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको बीटा दिया है, आपको मार्केट प्रीमियम दी गई है, ठीक है। तो रिस्क फ्री रिटर्न दी गई है। तो आपको पता है KE CAPM मॉडल से KE का फॉर्मूला क्या था, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, दैट इज RM माइनस RF, राइट। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट दी गई है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिल जाएगा। और जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा तो आपको फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म तो दिया ही है 2 मिलियन विथ ए ग्रोथ रेट ऑफ 5% परपेचुटी। जब कैश फ्लो है, ग्रोथ है, वेट है, तो आप लोग फॉर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब फॉर्म का वैल्यू निकालेंगे, डेब्ट का वैल्यू माइनस करेंगे तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। इक्विटी का वैल्यू आएगा, उसे नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देंगे तो आपको पर शेयर इक्विटी का वैल्यू मिल जाएगा,
राइट। इजी है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। डेप्ट एंड इक्विटी। ओके, देखिए आपको दिया है डेप्ट, देन दिया है इक्विटी। डेप्ट है 30%, इक्विटी है 0.70। दिस इज योर वेट, राइट। देन डेप्ट का आपको वैल्यू दिया है, डेप्ट का वैल्यू कितना है 10.82 मिलियन। कंपनीज डेप्ट इज वैल्यूड एट 8%, तो डेप्ट का कॉस्ट कितना है 8%। ऑफकोर्स क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल होता है, हम लोग क्या करेंगे 1 - t, ठीक है। फिर क्या बोला, बीटा ऑफ द कंपनीज इक्विटी इज 1.5, बीटा कितना है 1.5। कंपनी जनरेट फ्री कैश फ्लो ऑफ 2 million with a growth rate of 5% perpetuity if it is known that the market risk premium, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है RM - RF, रिस्क प्रीमियम कितना है 6% एंड रिस्क फ्री रेट दैट इज RF इज इक्वल टू 5%, ओके, एंड टैक्स रेट है 40%। सो टैक्स रेट अगर 40% है 1 - t मतलब कि 1 - 0.4, राइट। हमको यहाँ पे वैक निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा तो वैक हम लोग का निकल जाएगा, राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए CAPM मॉडल में आपको ये डेटा दे दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM - RF, राइट। RF कितना है 5% प्लस बीटा कितना है 1.5 इंटू RM - RF इज 6%, राइट। 6 इंटू 1.5 कितना 9 + 5 14%, ओके। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया 14%, राइट। वैक निकाल सकते हैं, वेट इंटू कॉस्ट प्लस वेट इंटू कॉस्ट निकालिए। दिस इज 8 इंटू 1 - 0.4 मतलब 8 इंटू 0.6 दैट इज 4.8, 0.3 इंटू 4.8 इक्वल टू M प्लस 0.7 इंटू 0.14 और 14 इक्वल टू M प्लस MRC। दिस इज 11.24%, 11.24%। आगे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, देन फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म दिया है, राइट। कंपनी जनरेटेड फ्री कैश फ्लो मतलब क्या है, कंपनी का कैश फ्लो मतलब फॉर्म का कैश फ्लो, दैट इज नॉट इक्विटी का कैश फ्लो, ओके। फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म दे दिया गया है 2 मिलियन, ग्रोथ दे दी गई है 5% फॉर इन्फिनाइट पीरियड। तो इससे हम लोग वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल सकते हैं, राइट। FCFF से वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होता है FCFF1 डिवाइडेड बाय वैक माइनस G, राइट। FCFF1 कितना होगा FCFF इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय वैक कितना 11.24, 0.1124 माइनस 0.05, राइट। 2 इंटू 1.05, 2 इंटू 1.05 कितना है 2.1 डिवाइडेड बाय 0.1124 माइनस 0.05 दैट इज 0.0624 इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 0.0624 इज 33.65, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म, ओके। आपको वैल्यू ऑफ द फॉर्म मिल गया, आपको वैल्यू ऑफ द डेप्ट दे दिया था, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा गाइस, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फॉर्म दैट इज 33.65 माइनस वैल्यू ऑफ डेट दैट इज 10.82 माइनस 10.82 इज इक्वल टू 22.83 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। फिर क्या बोला, आपको पर शेयर इक्विटी का वैल्यू चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, इक्विटी शेयर का वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, राइट। तो पर इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने 1 मिलियन, सो इट इज 22.83, ये 22.83 मिलियन है, दिस इज 1 मिलियन, सो 22.83 पर शेयर। क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ओके गाइज। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अर्लियर सारे वीडियोस आप लोगों ने देखी, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए पीस ऑफ केक होगा, राइट। एंड दिस क्वेश्चंस आर नथिंग बट जस्ट आइस ऑन द केक। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, राइट। जो भी मेरे लेक्चर शुरू से सीरीज वाइज देख रहे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे, एकदम मज़ा आएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 20 क्या बोला, ये 19 का ही एक्सटेंशन है। इफ़ इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब जो हम लोगों ने अभी इलस्ट्रेशन 19 सॉल्व किया, द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशन आर ऑब्जर्व,
आपको कैश फ्लो रिलेटेड कुछ अलग डाटा दे दिया गया है। दैट इज फ्री कैश फ्लो गिवन फॉर ईयर 1 इज 2.5, ईयर 2 इज 2.9, ईयर 3 इज 3.4। तो यहाँ पे इवन कैश फ्लो नहीं है, 1, 2 एंड 3 ईयर में आपको अलग अलग कैश फ्लोज दी गई है। ईयर 4 ऑनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ 5%, राइट। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैश फ्लो था आपका 2 मिलियन पर एनम एंड वहीं से ग्रोथ था 5% परपेचुटी। बट अभी क्या बोला कि फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको अलग कैश फ्लो है एंड 4th ईयर के ऑनवर्ड्स आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है। मतलब 4th ईयर से आप लोग का टर्मिनल पीरियड हो गया एंड 1, 2, 3 हो गया आप लोग का फोरकास्ट पीरियड, राइट। टैक्स शील्ड आर अवेलेबल ईच ईयर ऑन इंटरेस्ट ऑफ 1.5 मिलियन पर ईयर 1 to 3। ओके, आप लोग का इंटरेस्ट लग रहा है 1.5 मिलियन फ्रॉम ईयर 1 to 3 एंड ऑफकोर्स जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको टैक्स शील्ड भी मिलेगा। टैक्स शील्ड इज द टैक्स बेनिफिट। ओके, आप जो 40% का टैक्स पे कर रहे थे 1.5 के ऊपर आपको हर साल 40% का आपको टैक्स शील्ड मिल रहा है। सो आप उसको कैश फ्लो भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर कॉस्ट से भी माइनस कर सकते हैं। इधर आप उसको इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस कर दो, KD इंटू 1 माइनस टी कर दो, वहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट ले लो, या फिर टैक्स से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट की वजह से उसको आप कैश फ्लो में ऐड कर दो। विथ ऑल अदर इन्फॉर्मेशन रिमेनिंग द सेम फाइंड द वैल्यू पर इक्विटी शेयर। आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर फाइंड आउट करनी है। ओके, अच्छी क्वेश्चन है गाइस। देखिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ओके, देखिए आपको क्या दिया, कैश फ्लोज आपको दिए गए हैं, राइट। ईयर 1, 2 एंड 3 कैश फ्लोज कितना दिया 2.5, 2.9 एंड 3.4, राइट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग टाइम जोन बनाएंगे ना, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग सीखे थे, T0 दिस इज टुडे, T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। T1 पे कैश फ्लोज कितने 2.5, T2 में कितने हैं 2.9, T3 में कितने हैं 3.4। T4 से क्या बोला है, ईयर 4 ऑनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ 5%, राइट। यहाँ से आप लोग का ग्रोथ स्टार्ट हो गया 5% ईयर 4 ऑनवर्ड्स। तो ईयर 4 का कैश फ्लोज कितना होगा, ईयर 3 का कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी, राइट। 3.4 इंटू 1 प्लस 0.5, राइट। सो ईयर 4 से ये इन्फाइनाइट पीरियड तक है, सो दिस इज माई टर्मिनल पीरियड, राइट। एंड ईयर 1 से ईयर 3 तक आएगा मेरा फोरकास्ट पीरियड, राइट। नाउ फोरकास्ट पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला था। अगर कैश फ्लोज अलग अलग हैं तो इंडिविजुअली उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, राइट। और अगर कैश फ्लोज इवन है तो हम लोग फॉर्मूला डालते थे कैश फ्लो इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी बाई 1 प्लस आर होल टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई के माइनस जी। फॉर इक्विटी फॉर्म होगा तो ये वैक हो जाएगा WCC, राइट। ये हम लोग का फॉर्मूला था अगर कैश फ्लोज इवन है। बट यहाँ पे क्योंकि कैश फ्लोज इवन नहीं अलग अलग है तो हम इंडिविजुअली इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे T0 पे, देन टर्मिनल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म मिल जाएगा। उसमें से वैल्यू ऑफ डेब्ट को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझे। उसके बाद क्या बोला, टैक्स शील्ड आर अवेलेबल। ओके, आपको टैक्स शील्ड दी गई है 1.5 मिलियन, दिस इज द इंटरेस्ट। टैक्स रेट कितना है 40%, सो 1.5 का 40% कितना होगा 0.6। ओके, इतना आपको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है। तो इधर आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, KD था आप लोग का, KD कितना था, KD था 8%, ठीक है। तो 8% से 1 माइनस 0.4 करते थे हम लोग, टैक्स हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते थे। बट क्योंकि यहाँ पे आपको 0.6 का टैक्स शील्ड दिया है वो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 0.6 को हम लोग कैश फ्लोज में ले लेंगे, ठीक है। दिस इज माई कैश फ्लो। अगर ये मेरा कैश फ्लो में ऐड हो रहा है दैट मीन्स मैं इंटरेस्ट कॉस्ट 8% ही लूँगी, 1 माइनस टी नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे भी टैक्स यहाँ पे भी टैक्स, तो डबल बेनिफिट होगा। टैक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, डेब्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा ड्यू टू टैक्स। तो टैक्स के लिए हम लोग कैश फ्लोज बढ़ाएंगे बट हमारा कॉस्ट को कम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम कॉस्ट कितना लेंगे 8%, बट कैश फ्लोज हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये कैश फ्लोज इंक्रीज होगा तो कैश फ्लोज कितना, दिस इज 2.5 प्लस 0.6 3.1, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 4। ओके, ये मेरे कैश फ्लोज आ गए। बट आपको जो टैक्स शील्ड दी गई है वो ओनली 3 ईयर्स तक की दी गई है, 3 ईयर्स से आगे टैक्स शील्ड नहीं दी गई है। तो तब के जब कैश फ्लोज होंगे हम नॉर्मल कैश फ्लोज लेंगे, इसमें टैक्स शील्ड एडजस्टेड नहीं है। बट कॉस्ट में फिर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा टैक्स को,
इंटरेस्ट कॉस्ट जो है 8%, उसमें टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए कैश फ्लोज कितना है आपके 3.1, 3.5 एंड 4, राइट, ईयर 1, 2 एंड 3। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेंगे गाइस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, क्योंकि ये 3 इयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 8%, इसके बाद के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा 8% इंटू 1 माइनस टी, राइट, दिस इज 4.8%, बट अभी के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना 8%, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा आपका के डी कितना था 14%, के डी कितना है 8%, के था आपका 70%, दिस इज 30%, राइट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, 14 इंटू 0.7 इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू 0.3 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, दिस इज 12.2%। ओके, यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 इयर्स के लिए कितना होगा 12.2%, बट फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आप लोग का क्या होगा, के कितना है 14%, बट के डी कितना होगा 4.8%, राइट, वेट रिमेन द सेम 0.7, 0.3। सो ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में ही निकाले थे 11.24%, राइट। तो इसको डिस्काउंटिंग करेंगे 12.2% से, इसको डिस्काउंटिंग करेंगे 11.24% से, राइट। सो दिस इज निकालो 1 डिवाइडेड बाय 1.122, दिस इज 0.8913, 0.7944, 0.7080, ओके एंड ओके, ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। नाउ मुझे क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर निकालिए। अप टू 3 इयर्स तक फोरकास्ट पीरियड का आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। 4th ईयर तक तो टर्मिनल वैल्यू है, वो अलग से निकालेंगे, ये फोरकास्ट पीरियड का है। फोरकास्ट पीरियड का आप लोग निकालिए 3.1 इंटू 0.8913 इक्वल टू एम प्लस 3.5 इंटू 0.7949 इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू 0.7080 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, दिस इज 8.3771, 8.3771, ओके, दिस इज 44, हाँ सॉरी मैंने 9 किया, दिस इज 44, ये आएगा 8.3754, ओके। ये आ गया आपका फोरकास्ट पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू फॉर फोरकास्ट पीरियड। नाउ टर्मिनल पीरियड के लिए निकालेंगे। देखिए टाइम स्केल में हम लोग क्या करते थे, इसका हमको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मिल गया @12.2%, ठीक है, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट। यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट क्या है 11.24%। इसका फॉर्मूला क्या होता था, कैश फ्लो 4th ईयर से ग्रोथ स्टार्ट है डिवाइडेड बाय के माइनस जी। कैश फ्लो 4 कितना है 3.4 इंटू 1.05, 3.4 इंटू 1.05 कितना आ रहा है 3.57 डिवाइडेड बाय के कितना है, हियर के इंडिकेट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम लोग फॉर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इज वेक माइनस जी, वेक कितना 11.24, 1124 माइनस ग्रोथ 0.05 इंटू 1124 माइनस 0.05, 0.0624, 3.57 डिवाइडेड बाय 0.0624, दिस वैल्यू इज 57.21, ओके। ये 57.21 हमको कहाँ पे मिला T3 पे। इसको डिस्काउंटिंग करेंगे T0 तक लाने के लिए 3 इयर्स के लिए कितना रेट पे @12.2%। सो 57.21 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.122 टू दी पावर कितना 3, 122 टू दी पावर 3 कितना था 7020, 57.21 इंटू 0.7080, 2.7080 कितना आया 40.50। आपको टर्मिनल पीरियड का वैल्यू मिल गया 40.80, फोरकास्ट का कितना मिला था 8.3754, 40.80 ऐड कर दो प्लस 8.3754, दिस इज 48.88, ओके। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डेब्ट का वैल्यू कितना था 10.82 माइनस 10.82 कितना आ रहा है 38.06। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी। नंबर ऑफ शेयर कितना था 1 मिलियन, दिस इज मिलियन,
1 मिलियन, तो पर वैल्यू शेयर कितना आएगा 38.06 पर इक्विटी शेयर आपका वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ? अगर किसी ने मेरी अर्लियर वीडियोस नहीं देखी तो उसको एक ही चीज़ पे डाउट होगा, मैम आप जो इसको डिस्काउंटिंग किए ये क्यों किए, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को वैल्यू कहाँ पे मिला, वैल्यू आप लोग को मिला T3 पे। T3 पे मिलने के बाद डिस्काउंट कौन से रेट पे करेंगे, फोरकास्ट पीरियड के रेट से हम लोग इसको डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अर्लियर वीडियोस देखी उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, वो लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उनको अभी ये क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए इलस्ट्रेशन नंबर 21। बिफोर दैट इसका आंसर तो ठीक निकला शायद हम लोग का 48.88 कुछ, राइट। ओके, ये आंसर सही निकला है, बट देखिए यहाँ पे आपका टू दी पावर 4 किया है, दिस इज टू दी पावर 3। ओके, ये गलत किया है बिकॉज 4th ईयर ऑनवर्ड्स है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा, एंड 3 पे आने के आएगा तो हम लोग उसको 3 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, 4 ईयर के लिए डिस्काउंट नहीं करेंगे। ओके, दिस इज 1.122 टू दी पावर 3, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। वैसे भी आप लोग को देखो ध्यान में आता होगा, देखिए फोरकास्ट पीरियड कहाँ पे खत्म हुआ, पीरियड 3 पे खत्म हुआ, तो हम लोग का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कितना 3 इयर्स के लिए निकालेंगे टर्मिनल पीरियड का, और ये कैश फ्लो किसका जाएगा, कैश फ्लो 4 जाएगा, राइट। तो सिंपल है, जिन्होंने भी मेरे क्लासेस की उनको डाउट नहीं आएगी। ओके, देखिए नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या बोला है, द फ्री कैश फ्लो ऑफ एस लिमिटेड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए कंपाउंड एनुअल एवरेज रेट ऑफ 35% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 35% से बढ़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, दिस इज द ग्रोथ रेट आपको दे दिया। ग्रोथ इज देन एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू ए नॉर्मल 5% एनुअल ग्रोथ रेट। पहले 5 ईयर्स तक 35% बढ़ रहा है, दिस इज द फोरकास्ट पीरियड। उसके बाद 5% से बढ़ रहा है। द करेंट ईयर्स कैश फ्लो ऑफ एस लिमिटेड इज 4 लाख। T0 पे आज मेरा कैश फ्लो कितना है 4 लाख। एस लिमिटेड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड इज 18% एंड 12% बियॉन्ड द 5th ईयर एज ग्रोथ स्टेबिलाइज। मतलब 5% ग्रोथ स्टेबल हो गया, दैट इज द टर्मिनल पीरियड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड। मैं आपको ग्राफ में बता दे रही हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21। ओके, आपको क्या बोला पहले, फ्री कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो दिया है, करेंट ईयर का कैश फ्लो है 4 लाख, कैश फ्लो 0। देन बोला स्टार्टिंग फॉर द 5 ईयर, 5 ईयर के लिए आपका ग्रोथ कितना है 35%। उसके बाद ग्रोथ कितना है 5%, ओके, पर एनम, स्टेबल फॉर इन्फिनाइट पीरियड, राइट। एंड यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा या WACC होगा, ये राइट, WACC क्योंकि ये फॉर्म का कैश फ्लो है, ठीक है। WACC कितना परसेंट है 18%, और यहाँ पे आपका WACC कितना है 12%। आपको एस लिमिटेड का वैल्यू निकालना, ओके। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड सो ऑन, राइट। आज टुडे करेंटली आपका कैश फ्लो कितना है 4, सो दिस इज 4। 1 से 5 ईयर तक आपका ग्रोथ कितना है गाइस, आपका ग्रोथ है 35% का। एंड 5 ईयर ऑनवर्ड्स आपका ग्रोथ कितना है 5%, स्टेबल फॉर इन्फिनाइट पीरियड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 18%। सो इसको आप लोग डिस्काउंटिंग कितना रेट में करेंगे 18% पे, टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे T5 पे आएगा। दिस इज फोरकास्ट पीरियड, दिस इज टर्मिनल पीरियड, राइट। कैश फ्लोज इवन है तो हम लोग यहाँ इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला डाल सकते हैं, इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला डाल सकते हैं, राइट। इसका कैश फ्लो कितना होगा T1 का कैश फ्लो इंटू 1 + G, 4 इंटू 1 + G दैट इज 0.35, राइट, टू द पावर 1। ये कितना होता है 4 इंटू 1 + 0.5 टू द पावर 2, 1.05 टू द पावर 3, 1.05 टू द पावर 4, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1.35 ना 1.35 टू द पावर 5, 5th ईयर का कैश फ्लो। तो 6th ईयर का कैश फ्लो से हम 6th ईयर से क्या हो रहा है, 6th ईयर से आप लोग का ग्रोथ हो रहा है 5% स्टेबल। तो यहाँ का जो टर्मिनल वैल्यू का कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो 6, क्योंकि 6th ईयर से ग्रोथ स्टेबल है तो 6th ईयर से टर्मिनल पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 to 5 तो फोरकास्ट पीरियड हुआ, तो कैश फ्लो 6/6
WACC माइनस जी करेंगे इनटू इसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आएगा, 5th ईयर पे, 5th ईयर से फिर डिस्काउंट करेंगे हम लोग, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस WACC टू दी पावर 5, 5 ईयर के लिए हम लोग डिस्काउंट करेंगे। देखो 5 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आता है, T0 पे, तो 6 ईयर से आगे का प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आएगा, T5 पे आएगा। T5 पे अगर हमको वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू हमको T5 पे मिलेगा, तो उसको 5 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे। ये जो WACC कितना परसेंट पे जाएगा, 12% पे। ये जो WACC कितना जाएगा, ये वाला 18% पे हम लोग इसको डिस्काउंट करेंगे, 1 प्लस, राइट। ये तो इजी है। कैश फ्लो 6 कैसे लाएंगे, कैश फ्लो 6 इज इक्वल टू कैश फ्लो 5 इंटू 1 प्लस जी, राइट। ये ग्रोथ रेट कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। कैश फ्लो 5 क्या होता है, कैश फ्लो 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 1.35 टू दी पावर 5, क्योंकि 5th ईयर तक ये वाला ग्रोथ रेट एप्लीकेबल हुआ, इंटू 1 ये वाला 5%, 0.5, दिस इज कैश फ्लो 6 आ जाएगा आप लोग का, डिवाइडेड बाय वेक। यहाँ पे वेक कितना है, 0.12 माइनस 0.05 जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना था 18%, 1.18 टू दी पावर 5, राइट। यह जाएगा आप लोग का टर्मिनल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू T0 पे आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया 5 ईयर के लिए, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला भी हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लो इवन है, राइट। क्या करेंगे, कैश फ्लो 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी बाय 1 प्लस आर होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, दिस आर इज नथिंग बट WACC, राइट। WACC माइनस जी, फॉर्म है तो WACC कर दो, इक्विटी है तो के कर दो, राइट। कैश फ्लो 1 कितना होगा, 4 इंटू 1.35, 4 इंटू 1.35 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी, 1 प्लस जी कितना है 0.35 डिवाइडेड बाय WACC कितना है 8, 1 प्लस 0.18 टू दी पावर कितना ईयर के लिए, फोरकास्ट पीरियड 5th ईयर के लिए है, डिवाइडेड बाय वेक कितना है 0.18 माइनस 0.35, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो T0 पे इसका वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, इसको प्लस इसको, आपको फॉर्म का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 30.494 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 117.6, ओके। दोनों को ऐड कर दीजिए, 117.6 प्लस 30.494, ये आएगा आपका 148.094। अगर फ्रैक्शन डिफरेंस है तो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मूला। वो यहाँ पे क्या क्या है, इंडिविजुअली सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाया है। इंडिविजुअली हम लोग क्यों लाएंगे, जब हम लोग फार्मूला निकालना सीखे हैं, फार्मूला हम लोग इतना ब्रीफली पढ़े थे, समझे थे, हम उसको इंडिविजुअली क्यों करेंगे, राइट। वो क्या क्या है देखिए, समझा दे रही हूँ। ये 4 इंटू 1.35 किया, इसको 1.18, ये 18% है, 1.18 टू द पावर 1 पे इसको डिस्काउंट किया, देन 4 इंटू 1.35 टू द पावर 2 होगा ये पे, इसको 1.18 टू द पावर 2 पे डिस्काउंट किया। ये क्या होगा, 4 इंटू 1.35 टू द पावर 3, इसको 1.18 टू द पावर 3 पे डिस्काउंट किया, इसको 4 पे डिस्काउंट किया, इसको 5 पे डिस्काउंट किया, राइट। और इसके लिए तो फॉर्मूला डाला ही है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। इसके बाद गाइस जो इलस्ट्रेशन नंबर 22 एंड 23 है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर नेट एसेट बेसिस पे जो है। सो ओनली इलस्ट्रेशन नंबर 16 छोटा है, वो भी बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं होगा तो बोलना, मैं करवा दूंगी, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी, ओके। सो दिस इज इट फॉर वैल्यूएशन मॉडल अप टू नाउ, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 21 कवर अप हो चुके हैं, बीच में 9-10 छूटे, वो कंटीजेंट कुछ रेशियो है, ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है, बट कन्वर्जन रेशियो वगैरह है वो मैं करवा दूंगी आप लोग को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पहले पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्टडी नोट 7 के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर पे कुछ क्वेश्चन करने के बाद देन हम लोग वैल्यूएशन मॉडल पे अगेन रिटर्न आएंगे एंड हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।